फूल और कली, फूल उनका प्रतीक है जो अपना सब कुछ, पराग, अपनी गंध, अपना रूप, अपनी पत्तियां, अपना बीज सब उपवन को समर्पित कर देते हैं। और कली उनका प्रतीक है जो सारी चीजें अपने में बंद करके रखते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कली उनका प्रतीक है उस स्वार्थी लोगों का जो अपने लिए जीते हैं। फूल उनका प्रतीक है शेखावत जी जो समाज के लिए और देश के लिए जीते हैं। अब राजनीतिकों पर कटाक्ष करने की ऐसी परंपरा आ गई है तो उसमें ये भी भूल जाते हैं कि हम बैरागी जी और वेगल जी हम लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे। अब हम पे और इन पे किसी पे कोई कलंक क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम कविता की साधना कर रहे थे। अगर हम ये करने लगते तो हमारी कविता कुंठित हो जाती और हमारे लिए हमारी कविता दुनिया की सारी दौलत से बड़ी। इसलिए मैंने एक कविता लिखी, फूल और कली की बातचीत। अब आप इसमें देख लीजिए कि आप फूल की तरफ है कि कली की तरफ है। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है। फूल से बोली कली, बहुत से लोग होंगे, बहुत से नौजवान होंगे जो सोचते हैं कि भगत सिंह पागल था, देश के लिए मर गया, ऐश करना चाहिए। तो वो ये ऐसे मान लीजिए कि जो देश के लिए मर गए वो फूल हैं और जो देश के लिए अपने लिए जीना चाहते हैं वे कली। बस इतनी सी बात है। कविता सुनिए, पहले कली का संवाद सुन लेना और जो जवाब फूल का है वही उसका कविता का आशय है कि फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है। फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पखुरियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु सुपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलो भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। ये कली कहे, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। और जो सब स्वार्थी लोग दलील देते हैं वो कली भी कह रही है कि मैं जब कांटों में पली थी दुनिया तब सोती रही। मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का बेला लगाऊं किस लिए। अब फूल जो जवाब देता है बस मित्रों वो सुन लीजिए। कली की एक बात याद रखना और फूल का जवाब। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यूं कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं। ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। ये तुम्हारी, उसने कहा था ना मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। फूल जवाब देता है ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है। ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है। जिंदगी तो दान का और प्राप्त का अनुबंध है। जिंदगी तो दान का और प्राप्त का अनुबंध है। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा। पूरे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें। ओस मुक्ताहार सोते में पहनाएगी तुम्हें। धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें। तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें। और टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें। और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें। ओस मुक्ताहार सोते में पहनाएगी तुम्हें। धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें। तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें। टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें। और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे तुम्हें। अंतिम पंक्तियां सुनिए। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर।
गंध उपवन की विरासत है इसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यदि संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है, और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। और दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी और शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगा। वाह 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 वाह। अच्छा, ये कविता पसंद आई? बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, बाकी अब आप जो हुक्म करेंगे। वैसे कुछ मुतफरक शेर सुन लीजिए एक दो। पहला शेर यूं सुनिएगा कि जिसकी दुनिया उसकी मर्जी पर भी तो कुछ छोड़ा कर। पहले इसका मतलब सुनिए बदल का। पहले इसका मतलब सुनिए, शेर बाद में सुनाऊंगा। पहले ये है कि भूले भटके कभी कहीं जो मैं खाने में जा बैठे। भूले भटके कभी कहीं जो जा बैठे मैं खाने में, दिल हमको समझाने में है, हम दिल को समझाने में। अब ये शेर सुनिए कि जिसकी दुनिया उसकी मर्जी पर भी तो कुछ छोड़ा कर, अक्सर बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने में। जिसकी दुनिया उसकी मर्जी पर भी तो कुछ छोड़ा कर, अक्सर बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने में। और शेर सुनिए कि तन की अपनी मजबूरी है, दूरी है तो दूरी है। तन की अपनी मजबूरी है, दूरी है तो दूरी है। मन को देर कहाँ लगती है, मन तक आने जाए। और ये शेर सुन लीजिएगा कि मन का दीपक बुझा बुझा तो बस्ती क्या वीराना क्या, प्यार मिले तो फर्क करे कुछ बस्ती और वीराने। अरे तो बड़ा मशहूर सा शेर है, वो सबको, वो आपको भी सुना देता हूँ कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर, अब देखिए उर्दू है कि नहीं है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और ये शेर भी खासतौर से सुन लीजिए, सियासत के हवाले से शेर कह रहा हूं कि तुम होशमंदी के, जो पार्टी आती है सोई अपनी पीठ ठोकती है, अपनी अपनी बातें करती है। तो मैंने कहा है कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। ये मैकदा है, यहां से कोई कहीं गया बेखबर गया। ये मैकदा है, यहां से कोई कहीं नहीं गया। ये मैकदा है, यहां से कोई कहीं गया बेखबर गया है। और हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया। अगर मिला भी, अपन तो मिलता ही नहीं। अगर मिला भी, रेल में देखा है आपने, कोई खूबसूरत सी बगिया आई, कोई खूबसूरत सी चीज दिखाई पड़ी, और जब तक देखा तब तक जिंदगी में भी यही हाल है। हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। पर ये शेर सुनिए कि न ख्वाब बाती है मंजिलों। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसपे हम सब लोग हैं, इस उम्र के लोग, कि न ख्वाब बाती है मंजिलों के, न जानकारी है रह गुजर की। फकीर मन तो बुलंदियों पे ठहर गया सो ठहर गया। लेकिन नौजवान ऐसा थोड़ी सोच सकता है। और तो मैं आखिरी शेर सुन लीजिए कि उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जमा है, कि बज़्म यारा में सब गुजारी पता नहीं अब किधर। और वो जरूरी गजल के दो शेर सुना के बंद हो जाता हूं कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। लला भाई,
आप बहुत बड़े शायर हैं और मेरे बहुत अजीज हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मगर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मुजफ्फरनगर पूरे हिंदुस्तान में बनेगा, और ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर बड़ी आशा है, इस देश के अंदर लोग समझेंगे, हम और आप इसी कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए मैं ये गजल पढ़ रहा हूं खासतौर से कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और हजारों धर्म क्या है, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, क्या कहने, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, जिसकी एक नमूना हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, और जिसका श्रेय जाता है लोकेश जी को, इन सबको, कि इन्होंने उसका आयोजन किया है, उस संस्कृति के नाम ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जो इसमें मिल गई नदियां वे दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई, कितनी तहजीब इसमें मिल गई, कितनी धाराएं आई, तब ये हमारी संस्कृति बनी है, महान संस्कृति, कि जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और हजारों रंग खुशबू, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। बस एक शेर, मैंने भूकंप आया तब मैंने लिखा कि हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। बड़ा दावा हम करते हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो लेकिन भूकंप आया तब क्या होता है, हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिश पड़ा है धूल में सामान सबका है। ये मेरा है न तेरा है। और आखिरी शेर, गजल का शेर सुनिए, हम लोगों को एक चीज की तलाश है, उसमें हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा बेपढ़ा, एक चीज की तलाश सबको है, वो है प्यार। जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। वो मेरा है न तेरा है। बहुत बहुत मैं गुजारिश करूं, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर शेखावत जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, और इस वक्त तक वो बैठे हुए हैं कि हमारे लिए इज्जत की बात है कि साहित्यकारों को उन्होंने अपना सम्मान दिया है। इससे पहले कि हजरत बेकल साहिब से मैं गुजारिश करूं, मैं शेखावत जी जो हमारे स्पीकर हैं उनसे इल्तमास कर रहा हूं कि कुछ दुआ आप दे दीजिए, चंद कलमात आप कह दीजिए, चंद जुमलों से नवाज दीजिए। लोकेश भाई ने मुझसे ये कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करूं, वो कुछ और नहीं सुनाना चाहते बल्कि सिर्फ सुनना चाहते हैं, इसलिए कि विधानसभा में भी वो सुनने ही की आती है। हजरत बेकल साहिब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत है, एक अंजुमन है। कुछ लोगों के लिए ये कहा जाता है कि वो मैखाने में जाकर पीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ बैठ के पी लें वहीं मैखाना बन जाता है। हजरत बेकल साहिब ऐसे ही लोगों में है। उनका व्यक्तित्व एक तहरीक है, एक आंदोलन है। इसलिए मैं तहरीक और आंदोलन कह रहा हूँ कि आज से 70 बरस पहले जब उर्दू शायरी और उर्दू जबान में गज़ल में लबो रुखसार की गुफ्तगू होती थी, उस वक्त बेकल साहब ने गज़ल को और नज़्म को गांव से, घर आंगन से, खेत की मेड़ियों से, खलियानों से जोड़ा, और इस तरह से बेकल साहब ने शायरी का रिश्ता ज़मीन की मिठास से जोड़ दिया। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ
कि वो तशरीफ लाएं और बहसीयत सद्र 2-4 जुमले जो कहें वो भी हमारे लिए कीमती होंगे और अपने कलाम से भी नवाजें। हज़रत बेकल साहिब। मंच पर बैठे हमारे कविगण शोरा हजरात, साहिब साहब हमारा जिन्होंने हमको बुलाया है, उनको मैं पहले सलाम करता हूँ। सामने हमारे बैठे हैं स्पीकर साहब, तो उनको सलाम करता हूँ। मैं क्या अच्छी शायरी तो हो चुकी है, मैं गंवार आदमी, अब इतनी अच्छी शायरी और कायनाती शायरी के बाद मैं क्या सुनाऊंगा, मुझे कुछ पता न मुझे कुछ याद समझे क्या। देखिए, अब जाहिर है हम पर तकरीबन 18-19 हिंदी उर्दू में, अब वो लोग जाने हमने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। न मैं कोई भूमिका जानता हूँ, न मैं ज़्यादा बोलता हूँ। तो मैं गाँव का हूँ। फटी कमीज, नुची आस्तीन, कुछ तो है। फटी कमीज, नुची आस्तीन, कुछ तो है। गरीब ऐसी दशा में हसीन, कुछ तो है। लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। हमारे गांव में मोटा नहीं, कुछ तो है। अब कुछ सुन लीजिए जो हमारे तजर्बात हैं, हमारे बैरागी जी, ये सब सियासी लोग हैं, इनको सुनाता हूँ कि मूर्ति बापू की संसद के अहाते में लगी, मूर्ति बापू की संसद के अहाते में लगी। फूल दो फूल चढ़ाए कोई ऐसा भी नहीं, फूल दो फूल चढ़ाए कोई ऐसा भी नहीं। और हर नोट पे तस्वीर छपी बापू की, खर्च रिश्वत में करेंगे, कभी सोचा? मूर्ति बापू की संसद के अहाते में लगी, फूल दो फूल चढ़ाए कोई ऐसा भी नहीं। और हर नोट पे तस्वीर छपी बापू की, खर्च रिश्वत में करेंगे, कभी सोचा? क्या क्या सुना। अगर आप जब्त से बैठे तो एक नज़्म सुनाऊंगा, बैठे और सा टेलीफोन मोटिफिन कम, जहाँ मजा आ जाए तो थोड़ा बहुत साथ दे दीजिएगा। ये ऐसी नज़्म है, कम पढ़ता हूँ लेकिन आज सुन लीजिए। और इसका शीर्षक उन्वान कुछ नहीं, लेकिन सुनिए जरा सजब से। मेरी धरती के सीने पर घिरे हैं बादल, मेरी धरती के सीने पर घिरे हैं बादल। काले बादल, पीले बादल, ऊले बादल, नीले बादल, धुआं धूल से भरे हैं बादल। जाने कब से घिरे हैं बादल। जब से ये बादल घिर आए उमस बहुत है, घुटन बहुत है, बेचैनी है, थकन बहुत है। जब से ये बादल घिर आए उमस बहुत है, घुटन बहुत है, बेचैनी है, थकन बहुत है। हर चेहरे पर शिद्दत फैली नादारी की, हर एक बाँ हरारत बिखरी बीमारी की। बीमारी भी कत्ल और खून की, लूट मार की, खुदगर्दी की। जो भी रुता जाए रहे इनकी मर्जी की। आस लगी थी इस बादल से शायद ये पानी बरसाए, ठंडा पानी, दूसरा पानी। लेकिन ये है जिद्दे बादल, कुछ इनमें मनमौजी बादल, कुछ इनमें मगरूर है बादल, कुछ पीकर मसरूर है बादल। लेकिन ये है जिद्दी बादल, कुछ इनमें मनमौजी बादल, कुछ इनमें मगरूर है बादल, कुछ पीकर मसरूर है बादल। यूं तो ये हैं सस्ते बादल, आए तो महंगाई लाए। यूं तो ये हैं सस्ते बादल, आए तो महंगाई लाए। नील गगन पर बसते बादल, महफिल में तन्हाई लाए। जब ये बरसे आंधी आई, धुआं उठा है। खेतों झोपड़ियों गांवों को, शहरों कस्बों सहराओं को आग की लपटें नागिन बनकर डस लेती हैं।
फुटपाथों से रात सड़क तक, पगडंडी से चौबारा तक भीग भीग कर लोग जले हैं, वहशत में दहशतगर्दी की राह चले हैं। जब ये बरसे पानी का कुछ रंग अजब है, ये पानी है खून हो जैसा, सर से पातर मानवता का रूप लहू है, लग पत्थर एहसास यहाँ है, सन्नाटे में बिजली तड़पी, दुखियारों कमजोरों की चीखें गूंजी, चीख रही हैं सुनी रहें, ममता और सुहाग की लुटती हुई कराहें, कौन सुने फरियादें इनकी। ये बादल गूंगे बह रहे हैं, ये बादल गूंगे बह रहे हैं, झेलम झेलने झील शिकारे, बर्फ गुलाब चुनार नजारे, खून की भूमि केसर झुलसे शोलों का कश्मीर है बादल, नहर नदी शादाब है बादल, बारूदी पंजाब है बादल, कुछ पुख्ता कुछ खाम है बादल, जलता हुआ आसाम है बादल, कांवड़ सागर कमल उछलते बादल, हवा के रास्ते चलते बादल, करें यात्रा घूम घूम के, प्यास बुझाते झूम झूम के, धूप करे तो छाँव को चाहे, शहर चले तो गाँव चाहे, खून के दरिया बहा रहे हैं, गंगा जल में नहा रहे हैं। दीन धर्म से आरी बादल, राजनीति पर भारी बादल, घूम रहे शंका में बादल, झूम रहे लंका में बादल, वियतनाम में सड़े हैं बादल, खाड़ी देश में पड़े हैं बादल, यमन में अब खामोश हैं बादल, जर्मन में रूपोश हैं बादल, खड़े हैं फिर इराक में बादल, जड़े सऊदी ताक में बादल, जड़े सऊदी ताक में बादल, फिल्म बदूर में फट गए बादल, रूस में जाकर फट गए, फिल्म बदूर में फट गए बादल, रूस में जाकर फट गए बादल, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बादल अपने मन के हैं, चांद सितारे दस्तों दरिया देख रहे हैं फिर भी चुप हैं, घायल मानवता के रूप में चूर चूर धरती सहती है, यही वो धरती दीन धर्म की हरियाली थी, ये धरती तो इतिहास की मतवाली थी, इस धरती पर वेदों के श्लोक उगे थे, गीता के उपदेश में के गौतम के संदेश से लेके फैली थी तौरेत की खुशबू, बिखरी थी इंजील की किरणें, नूरे मुकद्दस हर दिल को कुरान ने बख्शा, नानक की बानी बरसी थी, चिश्ती के हर लफ्ज़ ने बांटा प्यार का जौहर, रूस और सूर और रस्तान की मंजिल एक यहाँ थी, तुलसी और रहीम यहीं पर एक जगत थे, ये बादल कुछ ऐसे बरसे सांस भीने तो धुआं धुआं, ये बादल कुछ ऐसे बरसे सांस भीने तो धुआं धुआं है, दीवारों को कौन हटाए, दीवारों को कौन हटाए, दुनिया तो इन दीवारों को तोड़ चुकी है, बंटवारे की हर हर सफर टूट चुकी है, ये बादल यारो ये बादल छट जाए, यारो ये बादल छट जाएं, या खुद मिलकर टूट के बरसें, सरहद के सब खत मिट जाएं, चट्टागान से पेशावर तक राजकुमारी से गिरगिट तक, धरती का अब अंग वही हो, फूलों का फिर रंग वही हो जो था पहले, फिर रंग वही हो जो था पहले, ये बादल पहले पानी थे, अब ये बादल धुआं धुआं है, लेकर ये तुम ही बताओ मेरा हिंदुस्तान कहाँ। अच्छा सुन लीजिए साहब, ये अनवर साहब अभी सुना देंगे यार, वो तो बापू जी कोट करते हैं, सुना ये अनवर साहब का हुक्म मानना चाहिए भाई। तो ये बहुत बड़ा एक जमाने में जो बनारसी दास जी